हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि जो हमने प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक किया जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स किए वो आपको क्लियर है। हाँ जी, इस वीडियो में हम कर रहे हैं सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें बेटर क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाँ जी, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा है। 2 dice आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। सपोज उसने कहा है कि 2 डाइस आपने थ्रो किए, तो आपकी जो सैम्पल स्पेस बनती है बच्चे, आपको पता है कैसे बनती है। 1 1 1 2 एंड सो ऑन 1 6 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2 6 3 1 2 3 6 4 1 2 4 6 5 1 2 5 6 एंड 6 1 2 6 6। ठीक है, सो 2 डाइस थ्रो किए हैं तो आपकी ये सैम्पल स्पेस बन गई। जो उनके नंबर उसके ऊपर डिस्प्लेड हैं ऑन द टॉप, उनका कॉम्बिनेशन ये बनेगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इवेंट कौन कौन से हैं। ए क्या है, सम इज़ इवन। सो मैं ऊपर इरेज करके इवन नंबर्स का इवेंट के लिए फेवरेबल वैल्यूज़ लिख रही हूँ। मीन्स कि इवेंट ए कब अकर करेगा, जब ऊपर टॉप के ऊपर डाइस के ऊपर जो नंबर्स है उनका सम क्या होगा, 4 होगा। सॉरी, उनका न सम क्या होगा, इवन होगा। सो इवन नंबर का सम कब आएगा बेटे, अगर आप 1 को 2 के साथ कंबाइन करो। ठीक है, 1 और 2 नहीं, 1 एंड 1 करो, 1 एंड 3 करो, 1 एंड 5 करो। ठीक है, इसी तरह टॉप पे 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 4 आए, 2 के साथ 6 आए, या 3 के साथ 1 आए, 3 3 आए, 3 5 आए, 4 2 आए, 4 4 आए, 4 6 आए, 5 1 आए, 5 3 आए, 5 5 आए, 6 2 आए, 6 4 आए, या 6 6 आए। सो इनमें से कोई भी अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है टॉप ऑफ द डाइस के ऊपर, तो क्या है, आपका ए इवेंट अकर करेगा। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गए, एक तरह की फेवरेबल वैल्यूज टू इवेंट ए। ठीक, अब बी उसने क्या बोला है, बी क्या इवेंट है। ये बी इवेंट तब अकर करेगा जब सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब सम मल्टीपल ऑफ 3 आप देखिए सम मैक्सिमम कितना बनता है, 12। लास्ट नंबर 6 6 है, 12। सो मल्टीपल ऑफ 3 क्या बन सकते हैं, 3 6 9 एंड 12। सो वो नंबर जिनका सम 3 6 9 या 12 हो, वो बनेगा मल्टीपल ऑफ 3 सम। ठीक है, तो बी इवेंट में क्या आएंगे, जिसका सम 3 बने, जिनका सम 6 बने। ठीक है, जिसका सम 3 बने, जिसका सम 6 बने, जिसका सम 3 बने, या जिसका सम 6 बने या 9 बने। सम क्या बन रहा है, 4 के साथ 6 6 एंड 4 एंड 5 9 बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब 5 के साथ 1 बन सकता है, 5 के साथ 4 बन सकता है, 6 के साथ 3 बन सकता है, 6 के साथ 6 बन सकता है। ठीक है, सो ये आपके क्या हैं, बी इवेंट के अक्कर करने के लिए जो फेवरेबल वैल्यूज़ हैं ये वो हैं। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू अक्कर करे तो इसका मतलब बी इवेंट अक्कर कर गया। ठीक है, इसी तरह एस सी क्या दिया है, सम इज़ लेस देन 4। सम इज़ लेस देन 4 मीन्स कि जो टोटल एड अप किया नंबर है वो लेस देन 4 है। आप देखिए सम किस किस केस में लेस देन 4 आना चाहिए। अगर मैं 1 3 लिखूँ तो लेस देन 4 नहीं है, इक्वल टू 4 है। सो ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 1 हो सकता है। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बनता, आप चेक कर लीजिए, और किसी कॉम्बिनेशन में वैल्यू लेस देन 4 नहीं बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब डी इवेंट क्या कहता है, द सम इज ग्रेटर देन 12। ग्रेटर देन 12 मीन्स कि जो डी इवेंट देखिए क्या कहता है, द सम इज ग्रेटर देन 11। सिर्फ आपका 6 + 6 क्या है, ग्रेटर देन 11 बनेगा। 6 + 5 करोगे तो 11 बनेगा। उसने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11 बोला है, तो डी में सिर्फ क्या आएगा, 6 एंड 6। अब वो कहता है कि बताइए कि कौन से पेयर क्या बन रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन रहे हैं। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, वो इवेंट्स जो साइमल्टेनियसली अक्कर ना कर सकें। ठीक है, अब अगर आप एक ही इंटरसेक्शन बी से चेक करो, ए की सी से चेक करो, और ए की डी से चेक करो, तो बच्चे ये 6 6 और ये सी 6। ठीक है, सो ये ए और डी जो है इनका आंसर तो क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, ए बी और इसका ए और सी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए 1 1 कॉमन आ रहा है। सो ए सी में मिनिमम 1 1 कॉमन आ रहा है,
और क्या कॉमन आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, सो ए सी में क्या कॉमन है, 1 1। सो इसका मतलब ये दोनों तीनों सेट क्या हैं, 5 नहीं है। ठीक है, अब मैं बी की इंटरसेक्शन ए से चेक कर चुकी हूँ, बी को सी के साथ एंड बी को डी से चेक करती हूँ। बी एंड सी में देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ये आपका कॉमन है। ठीक है, सो इट इज़ 2 1 एंड 1 2। हाँ जी, बी एंड सी में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, बी एंड सी में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 कॉमन आ रहा है। बी एंड डी में चेक कीजिए क्या कॉमन आ रहा है, 6 6 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब सारा चेक कर लिया, अब किसको चेक करना है, सी एंड डी को। सी एंड डी में आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, सी कॉमा डी, जो साइमल्टेनियसली दोनों अक्कर नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं पूछूं कि इनमें से आप बताइए कौन से इवेंट जो हैं वो मिलके एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन रहे हैं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जिनकी यूनियन क्या हो, पूरी सैम्पल स्पेस कवर करें। अगर आप इन सब को ले लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कीजिए, तो चेक कीजिए कि क्या आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब देखिए आप, हाँ जी, अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी आप कर रहे हो तो आपको कहीं पे भी 1 4 का कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा, चेक कीजिए। ठीक है, 1 4 कहीं से भी आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, इट मीन्स कि ए यूनियन बी यूनियन सी कैन बी अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस बट इज़ नॉट इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। इसलिए ये इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं बनेंगे। ठीक है जी, क्लियर है सम। हाँ जी, अब ये सम देखिए, अ डाई इज़ रोल्ड, डाई को हमने रोल किया। ए इज़ द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर शोन ऑन 2 डाइस इज़, अ डाई नहीं है ये। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। अ डाई इज़ थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, ए अ नंबर लेस देन 7। सो अगर नंबर लेस देन 7 है तो डाई के ऊपर बच्चे जो नंबर होता है डाइस के ऊपर वो क्या होता है, लेस देन 6 होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब ये जो ए है आपकी, ये सैम्पल स्पेस के इक्वल ही होगी। ठीक है, क्लियर। अब बी देखिए क्या है, बी नंबर इज़ ग्रेटर देन 7। सो डाइस पे कोई नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन 7 नहीं आता। सो बी इवेंट कभी अक्कर नहीं करेगा। सो ये आपका क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये आपका क्या है, श्योर इवेंट, जो ऑलवेज अक्कर करेगा ही करेगा। ठीक है, अब सी क्या है कि डाइस के ऊपर जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो उसके फेवर में कौन है, एक डाइस 3 का नंबर और एक 6 नंबर। तो ये इसमें कौन से इवेंट आएंगे, वैल्यूज़ आएंगी 3 6। अब डी क्या है, एन इवेंट व्हेन अ नंबर लेस देन 4। सो 4 से नीचे वाला नंबर जो डाई के ऊपर टॉप पे डिस्प्ले होगा वो क्या हो सकते हैं, 1 2 3। सो डी के फेवर में जो आउटपुट आ सकती हैं, आउटकम्स आ सकती हैं, दीज आर 1 2 एंड 3। अब ई देखिए इवेंट क्या कहता है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा, 6। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स कि ई इवेंट के फेवर में कौन है, 6 है। इसी तरह एफ इवेंट क्या है, अ नंबर नॉट लेस देन 3। 3 से छोटा नंबर नहीं चाहिए, तो क्या नंबर हुए वो, 4 5 एंड 6। तो एफ के फेवर में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, 4 5 एंड 6। अब वो पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कौन से एग्जॉस्टिव हैं। ठीक है, पहले तो आप देखिए बी जो है सबके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि बी में क्या है, बी में क्या आपको नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। सो बी की आप इंटरसेक्शन ए से करें, सी से करें, डी से करें या ई से करें, तो इसका आंसर क्या है, 5। ठीक है, सबका आंसर क्या आ रहा है, 5। सो बी इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब और कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं। अब ए देखिए, ए का सबके साथ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ए में सारी सैम्पल स्पेस कवर हो रही है। सो ए सबके साथ कॉमन हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं ए तो किसी के साथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, सॉरी, ए सबके साथ क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए देखिए, ए की अगर आप इंटरसेक्शन सी से
डी से या ई और एफ से ले रहे हो, क्योंकि ए के अंदर पूरी सैम्पल स्पेस कवर्ड है, सो इनकी जो आउटपुट है आप चेक करिए, देखिए आपको नज़र आ रहा है 3 6 है, इनकी इंटरसेक्शन 1 2 3 है, ई में क्या है 6 है और ई और एफ में क्या है 4 5 6। सो इनकी इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ रहा है 5, सॉरी नॉट 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो ए बी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी डी ई और एफ के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब देखते हैं सी को। सी बी के साथ तो हमने बता दिया सबके साथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। सी और डी में देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है 3, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सी एंड ई में देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है 6, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सी एंड एफ में देखिए तो कुछ भी कॉमन, हाँ कॉमन है, 6 कॉमन है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। अब देखते हैं डी को। अब डी की वैल्यू चेक करते हैं। डी को चेक करते हैं किसके साथ, ई एंड एफ के साथ। देखिए डी और ई में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये 5 है, तो इसका मतलब डी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे कैन नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। सिमिलरली डी एंड एफ में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या है 5। सो मैं क्या लिखूंगी, डी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डी एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इस तरह से हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालते हैं। अब एग्जॉस्टिव इवेंट कौन कौन से हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट आप देखिए कौन कौन से हैं। ए अकेला खुद ही एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि ए आपकी सैम्पल स्पेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। सो ए की किसी के साथ भी आप यूनियन ले लीजिए तो वो क्या बनेगा, एग्जॉस्टिव इवेंट। सो ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ये सारे क्या हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह डी एंड एफ की यूनियन आप लो तो बच्चे पूरी सैम्पल स्पेस क्या हो रही है, कवर, ठीक है। तो आपका डी कॉमा एफ भी क्या बन गए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सो दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ में आ गया? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अ डाइस रोल्ड एंड ई इवेंट शोज 4, मीन्स कि इवेंट ई कब अकर करेगा, जब डाई का टॉप क्या होगा 4। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 इज़ इन फेवर ऑफ ई, ठीक। अब एफ क्या इवेंट है, एफ व्हेन डाई शोज अ इवन नंबर। सो डाई के ऊपर इवन नंबर क्या होगा, 2 4 एंड 6, इनमें से कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर आएगा तो आपकी क्या है, फेवरेबल टू इवेंट एफ। सो आपका एफ क्या है, 2 4 6 के होने पे अकर करेगा, ठीक है, ये हो गया। सैम्पल स्पेस आपको पता ही है क्या होगा उसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो कहता है कि बताओ कि क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। देखिए बनते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं बनते, क्यों, क्योंकि उन दोनों में 4 कॉमन है। इट मीन्स कि अगर टॉप के ऊपर, डाइस के ऊपर 4 अगर नज़र आ गया, ठीक है, यहाँ 4 आ गया, तो इवेंट ई भी अकर करेगा और एफ भी अकर करेगा। सो दोनों आपके इवेंट क्या है, साइमल्टेनियसली अकर कर गए। सो अगर साइमल्टेनियसली अकर कर गए तो इट मीन्स इट इज़ नॉट दीज आर नॉट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, हमारे पास क्या ग्रुप है, 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं। 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड एट रैंडमली हमने 2 बच्चे निकाले, हो सकता है दोनों बॉयज़ हो सकता है दोनों गर्ल्स हो सकता है एक बॉय हो या एक गर्ल हो, ठीक है। सो अगर आप सैम्पल स्पेस बच्चे इसकी निकालें, 2 स्टूडेंट्स निकालने हैं, 2 बच्चे निकालने हैं, तो हो सकता है गर्ल बॉय हो, बॉय गर्ल हो या गर्ल गर्ल हो, ठीक है। सो गर्ल बॉय और गर्ल बॉय और बॉय गर्ल एक ही बात है, इसको अलग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब वो कह रहा है कि ए इवेंट है गेटिंग 2 गर्ल्स, मतलब आपको क्या मिल रही हैं, दोनों गर्ल्स मिल रही हैं। मीन्स अगर इनमें से दोनों गर्ल सिलेक्टेड है तो ए इवेंट अकर करेगा। बी इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो 1 बॉय एंड 1 गर्ल का मतलब क्या इवेंट अकर करे, एक बॉय और एक गर्ल हो, ठीक है। और सी क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय।
सो एटलीस्ट वन बॉय में ये दोनों कवर होंगे। कौन? दोनों बॉय हो सकते हैं या एक बॉय एक गर्ल हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द पेयर इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब आप देखिए कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं जो इकट्ठे हैपन नहीं होंगे। इन दोनों में तो कॉमन है, क्या कॉमन है बीजी? ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए और बी में क्या कॉमन है? नथिंग। ठीक है, क्लियर है। सो इसका मतलब ए एंड बी आपके क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। इसी तरह अगर मैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखूं तो कौन से बन रहे हैं? ए, बी एंड सी, इन तीनों का मैं ग्रुप मिला दूं, या सॉरी ए एंड सी का ग्रुप मिलाऊं। नो, ए कॉमा सी अगर मैं यूनियन कर दूं तो मेरा क्या बनता है? जी जी, बी बी एंड बी जी। सो ये क्या बन रही है? सैम्पल स्पेस। सो इट मीन्स ए कॉमा बी आपके क्या हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो भी हमने इस वीडियो में किया वो आपको क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को आगे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।